प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं प्रिया हेमानंद आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल डॉटर्स ऑफ गॉड में। तो आपने मेरी पहली वीडियो को देखा और बहुत प्यार दिया, जो कि एक राहब वेश्या के विषय में था। और आज हम आपसे वही राहब वेश्या के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि भाग 2 होगा। तो हमने देखा कि राहब एक अन्य जाति थी और एक वेश्या थी, और वह यरीहो की नगर में रहा करती थी। उसने कैसे इजरायली लोगों की मदद करी, जो इजराइल से आए थे 2 जासूस बनकर यरीहो की नगर में। उस स्त्री ने उनकी मदद की और अपने घर पे छिपा रखा। और उस स्त्री ने उनसे कहा कि अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि मेरे माता पिता, भाई बहन और उनका जो कुछ है उन सब के प्राण को मरने से बचाओगे। तो हमने देखा कि वह स्त्री कितनी बुद्धिमान थी। वो वैश्य थी तो क्या हो गया, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। और उसने कैसे उन पुरुषों से कहा कि अब मैंने जो तुम्हारी मदद की है उसके बदले तुम भी मेरी मदद करो, और परमेश्वर की कसम खिलाई उससे। और उनसे कहा कि मेरे जितने घराने हैं, मेरे माता पिता, भाई बहन और उनका जो कुछ है उन सबको मरने से बचाओगे। फिर उन दोनों पुरुषों ने उसकी यह बात को सुना और उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे तो हम तुझ पर कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। यानी अगर तू हमारी बात किसी को नहीं बोलेगी, जैसे हम यहाँ पे आए हैं, तेरे घर में छुपे हैं, और यही बात को तू किसी को नहीं बोलेगी तो हम तुझसे अच्छे से बर्ताव करेंगे। तब राहब, जिसका घर शहरपनाह पर बना हुआ था, वह वहीं रहती थी। उसने उनको खिड़की के रस्सी के बल उतारकर नगर के बाहर कर दिया। अब तो हमने यहाँ देखा कि राहब ने बड़ी बुद्धिमानी से सोचा कि मैं इन दोनों पुरुषों को कैसे यहाँ से भगाऊं। तब वह बुद्धिमानी से सोची कि मैं खिड़की से मैं उनको नीचे उतार कर नगर के बाहर कर दूं बोल के। तब उसने अपनी खिड़की पर रस्सी को बांधकर उन्हें नगर के बाहर कर दिया। तब उन पुरुषों ने जाते वक्त उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उस विषय में हम निर्दोष रहेंगे। अब सुन, जब हम लोग इस देश को आएंगे तब तू जिस खिड़की से हमको उतारी है उसी खिड़की पर लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना, और अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में इकट्ठा रखना। और उन पुरुषों ने उसे यह भी कहा कि यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे तो हम तेरे शपथ से स्वतंत्र ठहरेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि उन पुरुषों ने उनसे क्या कहा। उन पुरुषों ने उससे कहा कि जो कसम तू हमको खिलाई थी वो कसम को हम नहीं तोड़ेंगे। अब सुन, जब हम लोग इस देश को आएंगे तब तू जिस खिड़की से हमको उतारी थी वही खिड़की पर लाल रंग की डोरी को बांध देना, और उसी प्रकार तेरा घर छूटा जाएगा और पूरा शहर नष्ट किया जाएगा। और उन पुरुषों ने उनसे यह भी कहा कि हमारी बात अगर तू किसी को बोलेगी तो हम तेरे कसम से स्वतंत्र ठहरेंगे, यानी आज़ाद हो जाएंगे। तब हम देखते हैं कि उस स्त्री ने उन दोनों पुरुषों को विदा किया और वे चले गए। तब उस स्त्री ने अपनी खिड़की पर लाल रंग की डोरी को बांध दिया। तब यहोशू ने जब यरीहो की शहरपनाह को तोड़ डाला और अपनी जीत को सिद्ध किया, और जिस घर पर लाल रंग की डोरी बंधी थी उस घर को छोड़ सारे नगर को नष्ट किया गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि यरीहो की नगर को जब उन लोग तोड़ने, तबाह करने आए, तब जिस घर पर रस्सी टंगी थी वही घर को छोड़ के, यानी राहब के घर को छोड़कर जितने पूरी जगह, एक एक जगह को नष्ट किया गया। तब उन दोनों पुरुषों ने अपनी शपथ के अनुसार राहब के घर में जा करके उसको और उनके सारे घराने को उस जगह से निकाल करके नगर के बाहर कर दिया और इजरायली की छावनी पर बैठा दिया गया, और इस प्रकार से राहब और उसका घराना बचाया गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि राहब किस प्रकार से परमेश्वर पर विश्वास करी और वह बचाई गई और उसका सारा घराना बचाया गया। तो हम देखते हैं कि राहब का विश्वास किस प्रकार था। राहब एक अन्य जाति और वैश्या होते हुए भी वह परमेश्वर का भय अपने मन में रखी थी, और जो आज विश्वासी जन भी ठीक से रख नहीं पाते। और वह परमेश्वर की योजनाओं में भी सहभागी हुई, और वह उन दोनों पुरुषों की मदद भी की। इसी कारण वह स्त्री और उसका घराना
परमेश्वर का उद्धार प्राप्त कर लिए। और इसी प्रकार से हम आपके साथ नई नई कहानी को लेके मिलते रहेंगे जो कि स्त्रियों के बारे में होगा। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।